सो वेलकम बैक। ये एक्सरसाइज 1.4 का है और पिछली क्लास में हमने सीखा था इरेशनल वाले में। जाते जाते हमने सीखा था, अगर आपने पिछली वीडियो में देखी तो प्लीज़ जरूर जाकर देखिए, थोड़ा तो देखिए, एटलीस्ट एक व्यू तो आए। अभी तक तो एक भी नहीं आया। खैर, रुकेंगे नहीं, करते रहेंगे, देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था इरेशनल नंबर के बारे में। फिर मैंने लास्ट में बताया था कि इरेशन के साथ चाहे रेशनल प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, माइनस में हो, किसी भी चीज़ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इरेशनल ही कहलाता है। तो इसे सोल्व करते ही इनमें से बताना है, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इरेशनल रेशनल है। 2 - √5 ये रेशनल है, इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, ये भी इरेशनल हुआ। अब इसे तुम्हें दिख रहा होगा दिखने में कि भाई इरेशनल इरेशनल, तो इरेशनल नहीं, पहले एक बार सोल्व करके देख लो। 3 + √23 -√23, तो इसे लिख सकते हैं 3 + √23 -√23। ये इससे गया तो कितना बचा? 3। 3 क्या है? रेशनल, तो ये भी रेशनल हुआ। सिमिलरली 2√7 अपॉन 7√7, √7 से √7 गया, क्या बचा? 2/7। क्या यहाँ पे कहीं रेशनल नंबर दिख रहा है? रूट वाला दिख रहा है? नहीं, तो ये भी क्या हुआ? रेशनल हुआ। 1/√2, मैंने कहा था √2 अगर सिंगल में रूट में कुछ भी हो बट वो रेशनल में कन्वर्ट ना हो, क्या पता पेयर बन के रूट बाहर आ जाए तो रेशनल बन जाए। अगर ये जैसे कि तुम्हें दिख रहा है 1/√2 इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल हुआ। ठीक है। 2π, देखो पाई की वैल्यू तुम जानते हो, रामानुजन श्रीनिवासन रामानुजन सर ने दी थी 3.1428, वैसी कुछ दी थी। ठीक है, तो इसका अंत ही नहीं है, मतलब ये ना कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है और ना ही ये खत्म हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो पाई क्या हो गया? इरेशनल। और 2 × पाई मतलब रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। तो ये क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है, ये यहां तक था। उसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते रूट के बारे में, सिस्टम कंफ्यूजन ना हो थोड़ी सी, तुम ध्यान दो थोड़ा सा कि जैसे रूट के नीचे अंदर कुछ भी है, नंबर मान लो x है, ठीक है, उसमें हम प्लस कर रहे हैं √x को ही। ठीक है, तो √x प्लस √x 2√x होता है। जैसे सपोज एग्जांपल में देखें हम, √3 प्लस √3 तो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, आगे 1, इसके आगे कुछ नहीं, 1। जैसे x प्लस एक्स क्या होता है? x प्लस एक्स क्या होता है तुम जानते हो? प्लस 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 तो कुछ आगे नहीं, 1 1 तो 2x हो गया। ऐसी इसको रूट वाली डिजिट को x की तरह ही मानो, तो x की तरह मानेंगे तो क्या हो गया? √3 प्लस √3 कितना हो गया? 2√3। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए प्लस करने में माइनस करने में। ठीक है, सिमिलर चीज चलती है माइनस में। ठीक है, मल्टीप्लाई में कैसे चलता है ध्यान दो। जैसे √3 मल्टीप्लाई √2 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक सिंगल बन जाएगा और जितने भी अंदर बाहर डिजिट है वो एक जगह आ जाएगी, तो ये बन जाएगा √6। ठीक है, अब स्क्वायरिंग सोल्व करते हैं एक बार। √3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है √3 मल्टीप्लाई √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 मतलब 2 रूट है, वो तो एक रूट बन गया, 3 × 3। और हम जानते हैं जब रूट में पेयर बन जाती है तो वो बाहर जाता है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। तो इसे एक चीज से तुम ये भी समझ सकते हो, याद कर सकते हो कि स्क्वायर ने रूट को काट दिया तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था, इसे जानना जरूरी था। ठीक है, तो अभी हमने रूट का कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे रूट को प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। अब उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एक एनसीईआरटी का। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे वैसे आइडेंटिटी भी लग सकती है, a+b a-b की, बट अगर तुम्हें नहीं आता तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, तो इससे शुरू करते हैं। इसे बाइनोमियल मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब 8th क्लास तक पढ़ना चाहिए, बट नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम आगे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, तो इस सोल्व करने के लिए क्या होता है? ये 3 है, 3 पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 + √2। अब ये √3 है, ये भी पूरे से मल्टीप्लाई करो, प्लस √3 2 + √2। ये ऐसे समझो, अगर तुम्हारे घर में तुम 2 बच्चे हो, ठीक है, अगर पापा को संभाल रहा है, अगर एक बच्चे को दे दिया, एक को नहीं दिया, तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, घमासान। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए क्या करते हैं? दोनों को दिया जाता है। ऐसे ही 3 को ये पूरा दिया गया, √3 को ये पूरा दिया गया। अब क्या करेंगे? अब इसके अंदर भी क्या कि 3 को पहले 2 दो, फिर 3 को √2 दो, √3 को 2 दो। अब बोलोगे भैया साइन कैसा लगेगा?
साइन में बताएगी, कोई सब्र करिए थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में हम बताएंगे साइन के तरीके, ठीक है। अब 3 2 जा 6, 3 को रूट 2 से किया, कुछ नहीं होता, ऐसे रूट 6 मत लिख देना, ठीक है। या 3 कुछ और मत लिख देना, रूट 6, 3 ऐसे रहेगा, रूट 2 चिपक जाएगा पास। दोनों सेम है, जोड़ा बनेगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। नहीं ये तो सही पकड़े, 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2√3। अब बोले भैया 2 पहले क्यों आ गया यहाँ पर? देखो 2 पहले इसलिए आ गया, एक तरह का जनरल फॉर्म बन जाती है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे कि हमेशा जब भी कुछ नहीं दिया जाता मैथ्स में, तो हम मान लेते हैं जो एक्स लेते दिस एस एक्स एक्स मान लेते हैं, क्लियर। ऐसे 2 नंबर को पहले लिख दिया, इरेशन नंबर को रूट वाले को बाद में लिख दिया। यहाँ पर 3 2 जा 6, ये हो गया सोल्व। इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकता, तो ये सोल्व हो चुका है। अगर इसको देखा जाए तो ये कैसा होगा, सेम आइडेंटिटी भी लग सकती है। √5 मल्टीप्लाई पहले पूरे से करेंगे, √5 प्लस √2 से, फिर माइनस √2, इसको भी पूरे से करेंगे, √5 प्लस √2 से। अब एक एक करके, √5 मल्टीप्लाई √5, √5 मल्टीप्लाई √2, √2 मल्टीप्लाई √5, √2 मल्टीप्लाई √2। अब बोले भैया देखो ये सब तो आता है, कंफ्यूजन क्या होती है हमें, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में साइन में हो जाती है कि साइन के लगाएंगे। तो देखो जिसके आगे कोई साइन है उसके आगे प्लस समझो, प्लस समझो क्या होता है, प्लस है, ठीक है। और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना साइन ऐसे लगता है, जैसे प्लस माइनस है तो माइनस का साइन लग गया, माइनस प्लस है तो माइनस का साइन लग गया, प्लस प्लस है प्लस का साइन, माइनस माइनस है प्लस का साइन। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन, प्लस को प्लस से किया प्लस का साइन, प्लस को प्लस से किया माइनस का साइन, तो उसके हिसाब से कर दिया। इधर वाले केस में देखे तो प्लस को प्लस से किया तो प्लस का साइन, प्लस को प्लस से किया तो प्लस का साइन, माइनस को प्लस से किया माइनस प्लस माइनस का साइन, माइनस को प्लस से किया माइनस का साइन। ये कुछ गलती जो होती है ना हम जानबूझ के कर लेते हो, क्योंकि गलती जो होती है, गलती करने से पता है क्या होता है कि तुम्हारा जो सेंस होता है ना वो खुल जाता है कि भैया या तो गलती करती उन्होंने, आगे बताएंगे आगे बताएंगे, अरे यार जानबूझ के की है ट्रिक, ऐसी थोड़ी 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 11th क्लास से पढ़ा रहा हूँ। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि 5 × 5 पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। इसको भी मैं इसे थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ, पेयर बना बाहर आ गया, ये हो गया √10 माइनस √10 माइनस 2, ये तो दोनों सेम में कट जाएगा। जैसे 10 - 10 क्या होता है 0, 6 - 6 0, 10 रुपये में से 10 रुपये गए तो 0। अगर ऐसे ही हर जगह 0 आ रहा है तो प्लस √10 में से माइनस √10 लिया तो 0 आना चाहिए। भैया काट के दिया 0 भी नहीं लिखा, अरे 0 लिख भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इसलिए तो 5 - 2 कितना आ गया 3, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा ये समझ में आ गया ना, थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। तुमने सुना होगा रेशनलाइजेशन, पर कभी जाना है कि ये करते क्यों है? हम बताते हैं, हम मतलब मैं। रेशनलाइजेशन करने का जरिया ये होता है कि एक न्यूमरेटर होता है, एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। मैथ्स में एक तरह का रूल मान लो कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना वो ना ही नेगेटिव होना चाहिए, ना ही पॉइंट में होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, ना ही रूट में होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, ये इसमें ये नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव। तो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो जैसे कि 2/-3 है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 उधर हो जाते हैं -2/3, या एक तरीका प्लस माइनस माइनस है तो -2/3, पहली बार पता चला होता है। इसलिए तो अगर माइनस से माइनस करता नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जैसे -2/-3, माइनस माइनस प्लस होता है तो +2/3, काट भी तो वो मर्जी तुम्हारी, ठीक है। डेसिमल जैसे 1/0.6 है, पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट 0 लग गया, 10/16, काटना है काट दो। रूट वाला हटाने का क्या तरीका होता है, तो अगर 1/√7 है तो इसमें से डिनोमिनेटर को कैसे हटाएंगे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं
rationalization means to remove the root quantity from the denominator of a fraction is termed as the process of this is termed as the rationalization. ठीक है, तो अभी हमने रेशनलाइजेशन क्यों होता है ये सीखा। अब ध्यान देते हैं, देख बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1/√6 रूट परेशान कर रहा है, कुछ मत करो। नहीं कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का मतलब है कुछ करो। क्या बोले, अभी तो बोले कुछ नहीं करो, करो। देखो ध्यान दो, बकवास नहीं। तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो √6 को और डिवाइड भी कर दो √6। बोले भैया ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान दो थोड़ा रफ में हम देखे क्या होता है। ठीक है, यहाँ रफ कर देता हूँ या उसी का रफ उधर ही कर देता हूँ ना, सही रहेगा ना। दूसरे पेन से कर देता हूँ रफ। देखो ध्यान दो, अगर सपोज करो 2/3 है, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या ये हो जाएगा 4/6। कट के क्या आएगा 2/3। मतलब सेम ही चीज तो है, बट क्या किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये नंबर चेंज हो गया बस, बट है तो वही चीज। तो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही डिजिट से कर रहे हो तो कट के तो 1 ही आ जाएगा वापस। बस ये हटाने के लिए 1 को √6 से किया, √6। अब इतने रूट के फंडे समझे, इतना तो समझ में आ गया होगा, रूट को 6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, भैया 1/2√3 को कैसे करेगा, बता देते हैं। इसमें 2√3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, √3 बन जा √3। अब 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और 2 का 2, तो क्या √3/6। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करा दिया। केवल ये तो इजी था, तो ये मुश्किल वाला समझ लो। मुश्किल वाला समझने से पहले कुछ आइडेंटिटी जान लो। पहले जानते तुम a + b का होल स्क्वायर तो जानते हो, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर भी जानते होगे, a² + b² - 2ab। इनका काम कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसी फालतू में बता दी। 3 लकी नंबर से 3 आइडेंटिटी बता देता हूँ। जो यूजफुल है इस केस में वो आइडेंटिटी है a + b, a - b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 जो होगा और क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बट करना किससे है, इसमें क्या करो, सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, बस साइन चेंज कर दो। ये प्लस था तो इसे माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस। अब क्या होगा, अब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से, मतलब 1 को किसी मल्टीप्लाई करो वही हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं, 7 + 3√2 मल्टीप्लाई 7 - 3√2। आइडेंटिटी समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। ये 7 है, ये भी 7 है, तो ये तो a और a हो गया। ये 3√2 है, ये भी 3√2 है, तो अगर ये b है तो ये भी b हो गया। तो a + b, a - b क्या होता है, a² - b² लगा दो। a² मतलब 7 का स्क्वायर - b² मतलब 3√2 का होल स्क्वायर। ऊपर तो 7 - 3√2 है ही। ठीक है, अब 7 - 3√2 ऊपर न्यूमरेटर में रूट हो कोई दिक्कत नहीं होती, डिनोमिनेटर में से हटाने को रेशनलाइजेशन कहते हैं। 7 का स्क्वायर 49, माइनस का माइनस, बोले भैया माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, क्या ये स्क्वायर में है, नहीं ना, फिर माइनस का माइनस। 3 का स्क्वायर भैया 9 हो गया। √2 का स्क्वायर, रूट ने स्क्वायर को काट दिया, बताया था पहले। अगर क्लासेस नहीं देखे पीछे की तो प्लीज देखें। को स्क्वायर से काट दिया तो कितना बचे, 2। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो 39, 9 2 जा 18, फिर क्या करो, माइनस करो 28, 29, 1, 31। ठीक है, गलत हुआ तो ठीक कर लेना, एटलीस्ट कमेंट्स में कुछ तो लिखोगे। खाली जा रहे सारे कमेंट, व्यूज तक नहीं आ रहा है। खैर क्या रोना,
ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इतना मुश्किल नहीं है। इसमें ए है, ए की वैल्यू दी गई है, समझ जाओगे रूट वाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो तुम जानते हो, तो ठीक है, ये तो क्लियर है। 1/a की वैल्यू जानते हो? नहीं, तो ये निकाल लो पहले। हमें तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, पहले 1/a की निकाल लेते हैं। 1/a की वैल्यू √2 + 1, जहाँ a था 1 का 1 अपॉन का अपॉन a की जगह √2 + 1। रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 - 1 से मल्टीप्लाई, √2 - 1 से डिवाइड। माइनस से क्यों किया? क्योंकि मैं बता चुका हूँ, जब रेशनलाइजेशन करोगे, क्या करोगे? रेशनलाइजेशन करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बट क्या करोगे तुम? साइन प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस होता प्लस कर देता, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिया। क्लियर है? करो मल्टीप्लाई, √2 बन जाए तो यही रहेगा, a + b a - b, a है, ये भी होगा, b है, ये भी है, a + b a - b क्या होता है? a² - b² √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि भैया हम गवार नहीं है, डटे हुए नहीं, ये आता है। √2 - 1, रूट स्क्वायर को काट देगा, 2 बचा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, तो ये बचा √2 - 1/1। अब बच्चे तो हो नहीं, क्या बोलो, बच्चे ही तो है भैया, ठीक है। ये जो नीचे 1 होता है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा √2 - 1। खुश? 1/a की वैल्यू, क्या आंसर आ गया? हाँ भैया आ गया आंसर। क्वेश्चन लिखा था a - 1/a की वैल्यू निकालो, आंसर कैसा आ गया? तो a - 1/a, a कितना है? √2 + 1, ब्रैकेट में लेना, क्योंकि माइनस है, जब भी माइनस दिखेगा ब्रैकेट लगा लो, माइनस 1/a की वैल्यू क्या निकाले? √2 - 1, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, ये तो खुल जाएगा इजी, क्योंकि इसके आगे प्लस का ही साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस है, इसमें इशू आएगा, इसमें तुम फंसोगे, वो फंसना ही नहीं है। इसका आगे कोई साइन है, प्लस का है, माइनस प्लस मैंने बताया था, जब साइन लगाओगे कैसे लगाओगे? मल्टीप्लाई में, माइनस प्लस है तो माइनस का साइन, √2 का √2, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 1 का 1, ठीक है। ये √2 ने इसको काट दिया, 1 + 1 क्या बचा? 2। इसके रेशनलाइजेशन के और भी क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना, कुछ तो लिखो।